जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2 सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर एक नया चैप्टर है सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण, कैलकुलेशन, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं कैलकुलेशन से, क्योंकि कैलकुलेशन जहाँ तय है वहाँ हाथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि क्या करना होता है क्या करना नहीं। तो आज कैलकुलेशन है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से बने रहिए, जुड़े रहिए और देखिए पूरे चैप्टर को आज खत्म करते हैं जब तक भी चले गए। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है सारे। और इन क्वेश्चन के साथ साथ में जो भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है जितना, आप सभी को मैं बताऊंगा वो। ठीक है, तो आइए लौटते हैं अपने टॉपिक पर। सिंप्लीफिकेशन है तो सरलीकरण। सरलीकरण में सबसे पहले सरलीकरण में सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे सवालों को शॉर्ट बनाती है। सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण में सबसे पहले तो आपको कोष्टक पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हम सॉल्व करते हैं ये होता है एक रेखा कोष्टक। क्या होता है? रेखा कोष्टक, जो संख्याओं के ऊपर होता है, रेखा कोष्टक। ठीक है, इसी प्रकार जो ये होता है एक छोटा कोष्टक बोलते हैं इसे भैया, स्मॉल ब्रैकेट्स। फिर ये सॉल्व होता है और इसके बाद एक होता है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक, मझला कोष्टक। एक होता है बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत प्रयोग होंगे, इस वजह से मैं आपको इन्हें करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, और आपको क्या पता होना चाहिए? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, बोर्ड मास तो पता होगा, वी बोर्ड मास। ठीक है, वी का मतलब जो होता है भैया, पहले लाइन सॉल्व करनी होती है हमें। क्या होती है? ये लाइन, ये जो लाइन, ये हमें सॉल्व करनी होती है पहले। फिर हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, यानी जिन्हें हम बोलते हैं कोष्टक, ब्रैकेट्स। ऑफ यानी फिर ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, ऑफ। और फिर होगा गुणा, सॉरी बोर्ड मास है ना, बी तो रह गया इसका, वी बोर्ड मास। बी का मतलब सबसे पहले हम लाइन को सॉल्व करते हैं, जो भी लाइन दी होगी। बी का मतलब ब्रैकेट्स, यानी जो कोष्टक होते हैं वो सॉल्व करेंगे हम, कोष्टक। ठीक है, ऑफ, ऑन का मतलब ऑफ है भैया, जो का होता है। डी का मतलब डिवाइड यानी भाग सॉल्व करेंगे। फिर एम का मतलब मल्टीपल यानी कि गुणा, गुणा सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। और फिर क्या करते हैं? घटाना। ठीक है, और भी थोड़ी सी बेसिक चीजें देखोगे। आपको ये फॉर्मूला बहुत जरूर पता होना चाहिए यदि सिंप्लीफिकेशन करते हो, तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देते हैं। ठीक है, कैसे हैं जी? देखोगे, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि a की टू प्लस b की टू प्लस b की टू और प्लस 2ab। ठीक है, मैं पहले एक तरफ सारे लिख ही लेता हूँ। फिर आएगा भैया a माइनस बी होल स्क्वायर। फिर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक आता है आपका a की थ्री प्लस b की थ्री। एक आता है आपका a की थ्री माइनस बी की थ्री। एक आता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। और एक आता है आपका a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इन्हें नोट कर लीजिए। तो जो a माइनस बी होल स्क्वायर होगा वो भी a स्क्वायर, यहाँ प्लस ही आएगा, ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 2ab।
इसी प्रकार जब ए की टू माइनस बी की टू होता है तो एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक कोष्टक में ए माइनस बी। जब ए की तीन और बी की तीन होता है तो एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी। और जब ए की थ्री माइनस बी की थ्री होता है तो वो होता है भैया ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। और जब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये बहुत प्रयोग, ये वाले तो बहुत ज्यादा होंगे, मैं आपको बता, ये वाले सबसे ज्यादा प्रयोग होंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका? 2 ए स्क्वायर प्लस बी। इसी प्रकार ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है, इसका मतलब होगा 4ab, 4। ठीक है, और दो तीन और हैं, देखो एक ये भी बहुत ज्यादा, हालांकि जब इतना टफ सवाल बनता नहीं है, लेकिन यदि एक टफ सवाल बनता है, एक सवाल आता है जब ए की थ्री पावर हो, ए की थ्री प्लस बी की थ्री माइनस सी की थ्री, ए की थ्री प्लस बी की थ्री प्लस सी की थ्री माइनस 3 ए बी सी हो, 3 ए बी सी हो। और यदि ऐसा कर लो, एक मिनट, हाँ, यदि ए प्लस बी बराबर 0 होता है, यदि ए प्लस बी बराबर 0 होता है, यदि, हालांकि यूज होगा नहीं आपके लिए पर देख लो फिर भी, यदि आ जाए, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो डायरेक्ट तुम क्या करोगे, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर 3 ए बी सी। ये शॉर्ट बना देता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों की मदद से हम बहुत सारी कैलकुलेशन बहुत आसान करेंगे। ठीक है, अब ये आते हैं सवाल पर। सबसे पहला सवाल, ये जहां पर स्टार होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो 7.35 7.35 2.25 2.25 यानी 2 बार है। ठीक है, ध्यान रखना, जब हमारे आधार एक से होते हैं ना, जब ये दोनों एक से होते हैं और गुणा में, तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, इनकी घातें क्या जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और ये दोनों एक से हैं तो हमारा क्या पॉइंट बनेगा, 7.35 की पावर 2 और माइनस 2.25 की पावर 2 और बटे में कितना आ जाएगा, 0.24। ठीक है, और जस्ट मैंने अभी पीछे सवाल बताया आपको, ए की टू माइनस बी की टू का फॉर्मूला क्या होता है, ए की टू माइनस बी की टू का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो एक कोष्टक में और एक बार इन दोनों को घटा दो। तो एक बार जब जोड़ोगे भैया, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, और 7 और 2 9। ठीक है भैया, और जब एक बार इन्हें घटाओगे तो ये 35 में से 25 गए तो 10 तो बचेंगे बचेंगे, और 7 में से 2 गए तो 5 भी बचेंगे, और हमारा बटे में कितना आ जाएगा, 0.24। 0.24। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो आप मुझे बताओ। अब इसको आप काट सकते हो। ठीक है ना भैया, एक बार तो हमने दोनों जोड़ लिए और एक बार हमने दोनों माइनस कर दिए। ठीक है, अब देखोगे पॉइंट, देखो ऊपर पॉइंट के बाद है 1 2, पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, और इसमें भी है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, और नीचे है पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे। तो ऊपर वाले टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4, ऊपर है 4 और नीचे है पॉइंट के बाद 2। ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो नीचे 0 बढ़ा, ये पॉइंट खत्म कर दो, पॉइंट खत्म कर दो, पॉइंट खत्म कर दो। ऊपर 4 थे नीचे 2 थे, नीचे कम है और कितने कम है, 2 कम है, तो नीचे 2 0 और आ जाएंगे बस। यानी कि 960 मल्टीप्लाई 510 और बटे 24, और ये भैया ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, और ये 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96 और 2 चौके 8, और 51 की जब 4 में गुणा करोगे
51 चौके 4 एकम 4 पंजे 20, 204, 204 इसका आंसर है। ये जो कैलकुलेशन करिए समझाने के लिए करिए, हम डायरेक्ट ही बस यहाँ पे इसको और इसको एक बार प्लस करके लिखता, इसको और इसको एक बार करके माइनस लिखता और डायरेक्ट काट देता। ये ए की 2 हो गया, ये ए की बी की 2 हो गया, ठीक है ना, समझ गए नहीं समझे। मैं क्या करता, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया मैंने बी, एक बार तो मैंने प्लस करता यहाँ पे 9.6, एक बार मैं इन्हें माइनस करता 5.10, मैं डायरेक्ट ही लिखता और नीचे है 0.2। ठीक है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दोगे और 24 से इसे काट लोगे 4 बार, 40 बार कट जाएगा। ठीक है, 40 और गुणा 510, 40 गुणा 510, पॉइंट हटाओगे 100 आ जाएगा, एक जीरो से ये उड़ा दोगे, एक जीरो से ये उड़ा दोगे, 51 चौके 204 आएगा, वही ऐसे भी कर सकते। नेक्स्ट 200, अच्छा ये जो कैप है ना, इसका मतलब है, ये देखो सिंबल उसमें आता नहीं, आ जाता है, लेकिन मैं बता दूं इसका मतलब है, जैसे 276 है, 276 और प्लस ये 389, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की होल पावर है 2, ये पावर है भैया 2 है ना, ये भी पावर 2 है, ये भी पावर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, क्या लिखोगे, 389 प्लस 276 की पावर 2 प्लस 379, सॉरी 89 नहीं 89, माइनस 276 की पावर 2, ठीक है, और 379 की पावर ये भी 2 हो जाएगी भैया, और 276 की पावर ये भी 2 हो जाएगी। मैंने जस्ट अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा फॉर्मूला बताया था, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b, तो तुम क्या करोगे 2a स्क्वायर यानी कि 379 का होल स्क्वायर, ठीक है, 379 का लिख लो 2 379 का होल स्क्वायर और प्लस 276 प्लस 276 का होल स्क्वायर और बटे ये वाला ऐसे लिख लो 379 का होल स्क्वायर प्लस 276 का होल स्क्वायर, तो ये पूरे से ये पूरा कट जाता है और बराबर क्या आएगा 2। ठीक है, ये तो मैंने कैलकुलेट करके बताया तुम्हें, लेकिन जब ये फॉर्मूला जब कहीं भी प्रयोग हो ना, ये दोनों प्रयोग हो, तो मैं आपको बता दूं जब ये फॉर्मूला प्रयोग होता है तो इसका डायरेक्टली मैं बता दूं, जब ये फॉर्मूला किसी सवाल में ज्यादातर मैक्सिमम दिखता है ना, तो इसका डायरेक्ट तो आंसर होता है और इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट कितना होता है 4। यदि माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है तो डायरेक्ट 4 आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, यदि इसी फॉर्म में है और बटे में इस तरीके का है, और यदि ये डायरेक्ट प्लस वाला फॉर्मूला बनाया तो 2 टिक कर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या था, हो गया नहीं, तो हम इसका क्या, जब a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट ट्रांसफर क्या करोगे 2, हमेशा कट जाते हैं क्योंकि बाद तो कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार नेक्स्ट का बताओगे बिना कैलकुलेट करे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला बनना है, माइनस वाला फॉर्मूला बनना है तो क्या टिक करोगे 4, माइनस वाला फॉर्मूला बनना है तो क्या टिक करोगे 4, यानी क्या होता है इसका फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई 326 और मल्टीप्लाई 222 और बटे में क्या है 326 मल्टीप्लाई 222, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो डायरेक्ट कितना आ जाता है 4। ठीक है, तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसका बताओ, आप बताओगे खुद ही, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला बनना है तो कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट 4 टिक करना है। ठीक है ना, यदि इस फॉर्म में बनता है तो इसका आता है 4ab बटे 589 मल्टीप्लाई 100, इससे ये उड़ा दो, इससे ये उड़ा दो, कितना आ जाएगा 4। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी देखो ये मान लो a, ये हो गया a स्क्वायर,
ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab। एक तरीके ये मैंने ए माना है भैया, ठीक है, ये मैंने बी माना है, और ये 2 है ही, और ये ए और ये B। और नीचे है भैया क्या है, ये क्या था ए, और प्लस ये क्या था बी, इस फॉर्म में है ये। अब ये मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी होल स्क्वायर और बटे में ए प्लस बी, ये तो है ही बटे में, ठीक है। तो इससे क्या होता है भाई, देखो इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो एक पावर होती है इसकी, तो इससे ये क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगी एक पावर, तो एक तो अभी भी बची ना, ए प्लस बी तो अभी भी बचा ना, ए प्लस बी तो अभी भी बचा, तो बस हमें ए प्लस बी आंसर करना है, ए और बी को जोड़ना है, 2.31 प्लस 1.69, यही आंसर है। यानी 9 और 1 10 की 0, वहां से ले 6 3 9 और 1 10 की 0, वहां से 1 2 और 1 3 3 और 1 4, 4 हमारा आंसर, 4 हमारा आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ देखो मैंने बताया था ये फॉर्मूला आपको, ये 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये वाले फॉर्मूला, ये 4 तो मोस्टली इंपोर्टेंट है, क्योंकि अब क्या ही देखो कितने सवाल आ गए इनसे, और ये जो सवाल है सारे सेलेक्टेड सवाल है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर ये होता है, और ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर ये होता है। तो देखो कैसे प्रयोग करेंगे, हालांकि ये सेकंड मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ये वाला मुश्किल से 5 सेकंड। तो क्या करना है तुम्हें, देखो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया, ये भी, ठीक है। यदि ये ऊपर प्लस बन रहा है, देखो ऊपर पावर 3 बन रही है, मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर इसका डायरेक्ट छोटे से मैं बता दूंगा, जिसमें 5 सेकंड में इसे टिक कर दोगे, ठीक है। तो देखो ऊपर है ए की पावर 3, और नीचे है भैया बी की पावर 3, मतलब सॉरी ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, नीचे भैया फिर एक मिनट, ये ए स्क्वायर, और अच्छा ये वो वाला सवाल नहीं है, ठीक है। देखो देखो ऐसे में, यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे भी 0.2 है, यहाँ पे भी 0.2 है, यहाँ पे भी 0.2 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे देख रहे हो 0.02 है, यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे भी 0.2 है, और यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है ना। 1 2 3, 1 2 3, ये भैया एक फालतू है इसमें, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो, तो यहाँ पे एक बात बता दूं मैं आपको, देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। यदि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, यहाँ पे लिख रहा हूँ 15, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20, यहाँ पे लिख रहा हूँ 30, यदि मुझे इसमें से 10 कॉमन लेना है, यहाँ पे 50, मुझे यहाँ से 10 कॉमन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 10 एकम 10, 10 पन्ने 50, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। यदि मैं जब 10 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, संख्या कम हो रही है, ये भी कम होगी, ये भी कम होगी, ये भी कम होगी, ये भी कम। कॉमन लेने का मतलब एक तरीके से भाग देना भी होता है, भाग देना ही होता है। मैं 10 में इसका भाग कॉमन लिया, मैंने 10, 10 में भाग दिया 10 एकम, 10 में भाग दिया 10 पन्ने 50, 10 में भाग दिया 2, 10 में भाग दिया 3। कॉमन लेने से हमारी संख्या भी कम होगी। अब मुझे आप एक बात बताओगे, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.3, अब मुझे इसमें से 10 कॉमन लेना है, तो अब इसमें से 10 कॉमन लेने के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो जब मैं इसमें से 10 कॉमन लूंगा ना, तो 10 का और भाग, मैंने कॉमन लेने का मतलब क्या बताया, भाग देना। तो जब मैं इसमें 10 में भाग करूंगा, और 10 में से जब मैं इसमें भाग करूंगा, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 0 और एक और ऐड आ जाएगा 0 से, ये होगा। तो इसमें से 10 से भाग दूंगा तो एक और भी ऐड हो जाएगी, यानी 0.05। इसमें 10 से भाग दूंगा तो 0.02, इसमें 10 से भाग दूंगा तो 0.03। ठीक है, बात आई समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखोगे नेक्स्ट कौन सा सवाल था, ये वाला। देखो
तो यहाँ पर देखोगे यदि मैं इसमें 10 की गुणा और कर दूं, यदि मैं पहले वाले में 10 की गुणा कर दूं, भाई 0.02 में 10 की गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा देखो, यानी जब इसकी इसमें करूंगा तो 0.2 आएगा। 0. तो 10 की मैंने गुणा इसमें कर दी पहले वाले में, 10 की गुणा मैं इसमें कर दूं और 10 की गुणा इसमें कर दूं, तो 10 की इसमें करी, 10 की इसमें करी, 10 की इसमें करी, कितने की कर दी 1000 की। तो इसका डायरेक्ट क्या लिखोगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1000 आ जाए। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखो मैं इसमें से 10 इसमें से 10 इसमें 10 इसमें कितना हो गया, 10 इसमें 10 इसमें 10 इसमें, यानी कि 1000 कॉमन ले रहा हूं मैं। तो जब मैं 1000 कॉमन लूंगा तो ये 0.02 हो जाएगा और ये भी 0.02 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0.02 हो जाएगा 02, और ये हो जाएगा 0.05, और ये भी हो जाएगा 0.05, और ये भी हो जाएगा 0.05, ठीक है। जीरो पॉइंट जीरो फाइव, और ये भी हो जाएगा 0.05, और ये हो जाएगा भैया ऐसे ही पूरा 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 और मल्टीप्लाई 0.05। तो ये बाद वाले से ये पूरा वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सीधा सीधा 1000। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोला आपसे, देखो 10 की यहाँ गुणा हो रही, 10 की यहाँ गुणा हो रही, 10 की यहाँ गुणा हो रही, 10 दहम 100, 100 दहम 1000, 1000 डायरेक्ट टिक मार दो, इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें 1000 राइट आंसर आ जाएगा भैया। तो ये नेक्स्ट देखो, ये देखो नेक्स्ट देखो, 1-1/2 और 1-1/3, 1-1/4 डॉट 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 1-1/23, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है, इसका आंसर क्या आएगा देखो, बहुत आसान है। 2 एकम 2, 2 में से 1 गए तो 2 में से 1 गए 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2/3, 4 में 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3/4, ठीक है। इसी प्रकार 23 एकम 23, 23 में से 1 गए 22/23, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर इस 2 से ये 2 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म, यानी इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इसी प्रकार इससे ये लास्ट वाला पिछला वाला खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचा 1, ये बचा 23, 1/23 आंसर आ जाएगा, 1/23 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी प्रकार, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, इसी प्रकार डॉट डॉट 1-1/100। तो इसी प्रकार इसे सॉल्व करोगे, 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4, और 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4/5, 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे एक काटोगे, इससे एक काटोगे, इससे एक काटोगे, इससे ये काटो, ऊपर बचेगा 2, नीचे कितना बचेगा 100, 2 एकम 2, और 2 से काटोगे 50, कितना आ जाएगा 1/50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखोगे कोई ये संख्या है भैया 0.23434344 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो अगर कोई नंबर ऐसा लिख रहा है तो इसका मतलब जैसे 7 है, 7 के ऊपर 12, तो इसका मतलब है 0.7777 डॉट 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 आगे तक, इसका कोई अंत ही नहीं है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। यदि मुझे इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो 12 हटाऊंगा, क्या आ जाएगा 9, 7/9, ठीक है। यदि कोई नंबर है 0.67, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन बनानी है तो मैं क्या काम करूंगा भैया, यानी 6700 ऐसे लिखूंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो होता है माइनस, वो क्या होता है माइनस, ठीक है, और जिसके ऊपर बार है उसका आता है 9, और ये आ जाए 1 जीरो, 67 में से 6 गई तो 61/90, ठीक है। यदि मैं कोई मान लो संख्या लेता हूँ 2.57 और ऊपर आ गया 12, ठीक है, तो इसे क्या लिखोगे, यानी 2 प्लस करके 0.57 लिखोगे, और इसे लिखोगे 2 प्लस 7 के ऊपर 12 है तो 57 में से तो 5 माइनस करोगे
यानी 57 में से तो 5 माइनस करोगे और बटे में आ जाएगा 90, यानी 2 प्लस 57 में से 5 गए तो 52 और बट्टे 90, यानी 2 सही 52 बट्टे 90, इसका ये आता है। तो आशा है बार का महत्व समझ चुके होगे आप सभी, ठीक है ना। सारे केसेस में मैंने बार का महत्व तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट देखोगे क्या था वो, हाँ तो ये संख्या है हमारी। तो देखोगे कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 34, यानी 34 3 4 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यानी 3 4 के ऊपर बार लगा, ठीक है, 3 4 के ऊपर बार लगा देंगे तो बार हटाएंगे भैया, यानी 234 में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो तो माइनस करना होता है, जिसके ऊपर बार है उसका ना लिखना पड़ता है, जिसका नहीं है उसकी 0। तो इससे हटाओगे भैया 234 में से ये 232 आ जाएगा और बट्टे 990, ठीक है। अब इसे काट लो, इसे काटोगे भैया 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 से उड़ाओगे तो 2 कम 2, 2 कम 2, 2 6 12, और 2 से उड़ाओगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 पंजे 10। उसने क्या बोला है, यानी इस फ्रैक्शन को a बटे बी के रूप में बनाना है, तो a बटे बी के रूप में बना तो दिया, a बटे बी के रूप में बना दिया भैया, ठीक है। अब a बटे बी के रूप में बना दिया, यानी कि ये a होगी और ये क्या होगी b। अब तो b माइनस ए करना है, b माइनस ए, यानी b माइनस ए, 495 माइनस 116, 15 में से यानी 6 गए तो 9, 8 में से 1 गए तो 7, 4 में से गए तो 3, 379 इज द राइट आंसर ए, 379 इज द राइट आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, सबसे सरल रूप क्या होगा, 1 प्लस 6 बट्टे 9, बार का क्या आ गया 9, और जब बार का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 प्लस 2 बट्टे 3, 3 एकम 3 प्लस 2, 3 और 2 5 बट्टे 3, यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, 5 बट्टे 3। नेक्स्ट देखोगे, इसमें अशिष्ट अंश में परिवर्तन करो, अच्छा ठीक है, 0.587 और 87 के ऊपर है बार, इसका भैया फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे बनाओगे देखोगे, यानी 587 तो ऐसे ही लोगे और इसमें से 5 कर दोगे माइनस, 5 क्या कर दोगे माइनस, और देखो कितने के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार है तो दोनों आएंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 0 आएगी। तो 587 में से 5 गए तो 582 बचेंगे, और नीचे कितना आ जाएगा 990, ठीक है, पीट लो आंसर। मुझे शायद इसके मिस्टेक लग रही है कुछ, ऑप्शन देखते हैं चलो क्या होता है। हाँ 2 से काटोगे भैया, 2 से काटोगे तो देखोगे, यानी कि 3 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, 3 एकम 3, 2 बच गया 28, 3 नम 27, 1 बच गया 12, 3 चौक 12, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, ठीक है। और देख लो 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10, सही है भैया, 97/165, ठीक है, 97/65, 165, 165। नेक्स्ट देखोगे, हाँ यानी 143 और 143 प्लस 14.3 यानी कि 14.3 प्लस 1.1.43 प्लस 0.143 1.143 प्लस 0.0143, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके पढ़ते हैं ना। तो देखोगे पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, ध्यान रखना, पॉइंट की जो लाइन होती है वो सीधी होती है, 143 से पहले 143 लिख लो, ठीक है, 143 लिख लिया भैया, 143, फिर है 14.43, ये पूरा हो गया संख्या, अब 14.3 है तो 14.3, फिर 1.43, फिर आगे आ जाओ भैया 0.43, 143 और फिर 0.0143, इसे ऐड कर लो, 3 ऐसे ही, 4 3 7, 4 और 1 5 और 3 8, 4 3 7 और 1 8, ठीक है ना, और 4 3 7 और 1 8, 4 और 1 5 1, 158.887, 8873, 8873, ये वाला आंसर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे 0.3 यानी 0.39 के ऊपर बार है भैया,
प्लस 0.53 इसके ऊपर बार है माइनस और 0.27 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इन वाले को तो जब यदि 2 डिजिट में बैठता है ना ऐड करके तो हम सीधा सीधा भी जोड़ लेते हैं, यदि सीधा सीधा नहीं जोड़ते तो बार हटा के भी जोड़ सकते हो। 39/99 प्लस 53/99 और प्लस 27/99। एलसीएम क्या आ जाएगा 99, सीधा जोड़ लो 39 प्लस 53 प्लस 27। ठीक है, तो जोड़ोगे 7 और 3 20, 10 10 और 9 10 और 9 19, और 9 हासिल 1, 5 और 2 7, 7 और 3 सॉरी 5 और 2 7, हाँ 7 और 3 10, 10 और 1 11 बटे 99। लेकिन ये सॉरी ये तो माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है ना लास्ट में, माइनस 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 27/99 माइनस 27। तो इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 3 12 को तो वहां से ले, 5 और 3 8, 5 और 3 8 1 9 माइनस 27/99। इसमें से माइनस करोगे 12 में 7 1 5, 8 में से 2 गए तो 6/99। 99 का क्या आ जाएगा 12। ठीक है, यदि आपको ये प्रोसेस इतना नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी, यानी 9 9 और 3 कितने हो जाएंगे भैया, 9 और 3 हो जाएंगे 12, 12 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, 5 और 3 8, 8 में से 2 गए तो 6। डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, 9 और 3 12, 12 12 से फिर 12 में से 7 गए तो 5। ठीक है, फिर 5 और 3 8, 8 में से 2 गए तो 6, 0.65 ये 12 है, 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, गुड मास का है भैया 48 प्लस 35। ठीक है, लिख लेते हैं 48 प्लस बड़ा कोष्टक है भैया 35 माइनस मझला कोष्टक 30 माइनस 31 माइनस 26 प्लस 2 गुणा 4। ठीक है, देखोगे इसमें क्या है भैया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई छोटे कोष्टक को, यानी कि 4 दूनी 8, 8 हो गया। ठीक है भैया, फिर 31 में से 26 हटा लो, 31 में से 26 गए तो 5, 5 प्लस 8, देखो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 5, इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, इसका हो गया 8, 8 और 5 ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 8 और 5 13। ठीक है, यहाँ तक हो गया ऐसा। 30 में से 13 हटा लो, 30 में से भैया 13 हटाओगे 17, तो 35 माइनस 17, 35 माइनस 17, 35 में से 17 हटाओगे तो 48 और प्लस 18, तो 8 8 16 का 6 हासिल 1 और 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 66। ठीक है भैया, कितना आएगा 66। ऑप्शन तो इसके नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 66, मुझे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं इसके, तो एक बार और चेक कर लेते हैं। सारी संख्याएं ठीक है, 48 प्लस 35 माइनस 30 माइनस 31 माइनस 26 प्लस 2 गुना 4, 4 दूनी 8 बिल्कुल ठीक है। 31 में 26 गए 5 ठीक है बिल्कुल, और 5 और 8 8 5 13 हो गए बिल्कुल ठीक है। 30 में से 13 गए 17 बचेंगे बिल्कुल ठीक है। 35 में से 17 गए 18 बिल्कुल ठीक है। 34 ठीक है, और 48 प्लस 18 66 ही बैठेगा भैया, ये ऑप्शन गलत है सारे, इसका 66। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यानी 0.23, ठीक है, और प्लस 0.63 प्लस 0.15, इन सभी के ऊपर क्या है बार। ठीक है, देखोगे इसे करोगे भैया, यानी 23/99 प्लस 63/99 और 15/99। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 99। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा 23 प्लस 63
ऑप्शन गलत है इसके, +15। ठीक है, इन सभी को ऐड कर लो। 3 और 3 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, और 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 2 8 1 9, और 1 हासिल का 9 और 1 10। ठीक है, अब यदि मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये कितना आएगा भैया, 99 कम 99, कितने बचे 2 और बटे 99, 2 बटे 99, एक सही 2 बटे 99। एक बार देख लो, 23 बटे 99 प्लस 67 बटे 99 प्लस 15 बटे 99, 99 एलसीएम आ गया, इससे ये खत्म 23, 99 खत्म 23, 99 खत्म 15, इन तीनों को प्लस कर लो, 101 बटे 99, 99 से इसमें भाग करोगे 1, 99 कम 99, और कितने बचेंगे 2 बटे 99। ठीक है, नेक्स्ट, ये ऑप्शन भैया गलत है इसकी। हाँ जी, देखो इसे अच्छे तरीके से टाइप नहीं करे, मुझे ऐसा लग रहा है। 12 9 माइनस 6 हो जाती है, चलो कोई नहीं मिस्टेक। 8 माइनस 16 बट्टे 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 4। चलो देखो, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, पहले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 6 गए तो भैया 3 और 12 3 36, ये प्लस 8, ये 4 चौके 16, ये 5 और 4 9, तो 3 माइनस 9, ये कितना आएगा 3 माइनस 9, अब 3 में से 9 जाएगा, 3 में से 9 जाएगा, कितने बचेंगे -6, माइनस के 6 और माइनस के 6 प्लस के 6। ठीक है, 36 और 8 44, 44 6 50, 50 में से 4 गए, 50 में से 4 गए 46, इसका आएगा 40, ये ऑप्शन गलत है, आंसर आएगा भैया 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखोगे भैया 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 प्लस मंझला कोष्टक 1 सही 1/4, 1/2, 1/3 मंझला कोष्टक 5 प्लस 7/5। ठीक है, देखोगे ध्यान से, तो 2 तिया 6, 6 और 1, 2 तिया 6 और 1 7/2। ठीक है भैया, 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, अब इन दोनों को यानी 3 और 2 ऊपर प्लस कर लो 5, और नीचे 3 दूनी 6, और प्लस 7/5। ठीक है, 7/2 भैया ऐसे ही होगा, इन दोनों का एलसीएम कर लो, 12 आ जाएगा, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, और प्लस 7/5। ठीक है, 7/2 ऐसे ही, और 15 में से 10 गए तो 5/12, और प्लस 7/5। तो इनका एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, देखो 12 पंजे 60, इनका आ जाएगा भैया एलसीएम 60, 30 30 7 7 21 210, 12 पंजे 60, 5 पंजे 25, 500, 12 पंजे 60, 12 7 84। ठीक है, तो ऐड कर लोगे अब, 5 और 4 ना 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल 1, 2 और 1 3 बटे 60। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। क्लियर है, देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 72 और माइनस बड़ा कोष्टक 20 माइनस मंझला कोष्टक 10 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4। 72 20 ऐसे ही, 10 ऐसे ही, देखो 6 में से 4 घटाओ, पहले रेखा कोष्टक है पहले ही सॉल्व होगा, 6 में से 4 गए 2, और 6 में से 2 गई तो 4, तो 10 में से 4 गए 6, तो 72
72, 20 माइनस 10 में से 6 गए तो 4, 72 और 20 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बताओ? 20 में से 6 गए तो भैया कितने बचेंगे? 14। ठीक है, और 72 में से 14 हटा दो तो कितने बटेंगे? 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 1 गए तो 5, 8। ठीक है, 58 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 1/2, ठीक है, 5/7 और 3/4 और 6/7। इसमें बतानी है सबसे बड़ी वैल्यू। देखो इनके तरीके तो बहुत है करने के, लेकिन मैं बताऊं तरीके को भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पर कि कौन सा है कौन सा नहीं। तो सबसे बेटर है तुम इनका डायरेक्टली डिवाइड कर लो। डिवाइड इतना कठिन नहीं है, बहुत आसान है। दो ऊपर मतलब सभी के साथ में 0 0 मान लेंगे, सभी के साथ 0 0 मान लेंगे। अब पॉइंट 2 से भाग करोगे भैया 2 पंजे 10, 0.50 आ जाएगा। 7 7 49, 7 7 49, 1 बचेगा, फिर 7 एकम 7 आएगा। इसका इसमें भाग करोगे 4 7 28, 2 बचेंगे ना, 2 बचेंगे, पॉइंट लग रही है, 0 आ जाएगा 20, फिर 4 पंजे 20, फिर 7 8 56, 7 8 56 भैया, 4 40, 7 5 35। देखो कितना आसान हो गया। सबसे बड़ी भिन्न बतानी थी 0.85 यानी 6/7, 6/7। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 5/11, 7/12, 8/13, 9/17। ठीक है, देखोगे ज्यादा कठिन नहीं है। 11 इसे भी 0 मान लो भैया, इसमें भी 0 मान लो, इसमें भी, ये हमने अलग से मान रहे ना तो इन्हें थोड़ा सा अलग कलर से ले लो। इसमें भी 0 मान लो, इसमें भी 0 मान लो, इसमें भी 0 मान लो, इसमें भी। ये हो जाएगा भैया 11 चौके 44, 6 बचेंगे, 60 हो जाएगा, फिर 11 पन्ना 55। 2 डिजिट तक तो कम से कम ज्ञात करो। 12 पंजे 60 हो जाएगा भैया, 10 बचेंगे, 100 हो जाएगा, फिर 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। फिर आ जाओ 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 6 78, क्या बचेंगे? 2 20, फिर 13 कम 3, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 भैया, 5 बचेंगे, 5 बचेंगे 50 हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34। अब देख लो भैया इसमें सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा 0.45, 5/11, 5/11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा? यानी हमारी फ्रैक्शन दे रखी हैं, 1 मिनट, हमारी फ्रैक्शन दे रखी है 5/11 और 5/7 और 3/8 और 6/11। ठीक है, तो देखोगे तो इसमें हमें सबसे मतलब बड़ी और छोटी का अंतर बताना है। अगर मैं इसमें सभी में मान लेता हूं मैं 0, क्या ये इसमें भी 0 मान ली, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। ठीक है, अब क्या करोगे? अब भाग करोगे, यानी 11 चौके 44, ठीक है, 44, 6 बचे, 60 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? 11 पन्ना 55। इसी प्रकार 7 7 49, 7 7 49, 1 बच गया, फिर 0 लगेगी, मतलब 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7, 8 के 24, 24 हो जाएगा, कितना बचेगा? 6, फिर 60, 8 7 56। इसी प्रकार 11 पन्ना 55, 5 50 और 11 चौके 44। ठीक है, अब देख लो उसने पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखो क्या है। सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी है हमारी 6/11, नहीं 6/11 नहीं, 0.71 है ना सबसे बड़ी, हाँ ये है। तो इसकी है फ्रैक्शन कितनी? 5/7। इसकी फ्रैक्शन क्या थी? 5/7। और अब सबसे छोटी देख लो, सबसे छोटी है हमारी ये 3/8, 3/8। दोनों का अंतर बताना है। अंतर क्या आएगा? 7/56 एलसीएम भैया। ठीक है, 8 पंजे 40 और 8 7 56, 7 या 21, तो 19/56, 19/56 हमारा आंसर होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5/9, 5/9, 7/11
कॉमा 8/15 और कॉमा 11/17। ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न, सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या होगा? तो देखोगे कि 5 से अगर मैं इसमें भाग करूंगा, सभी के पास में एक एक जीरो मान लेंगे। ठीक है, इसके साथ एक जीरो, इसके साथ एक जीरो, इसके साथ एक जीरो, इसके साथ एक जीरो। ठीक है, तो जीरो पॉइंट में लगाना है क्योंकि हमने जीरो बैठा ली ना, और नीचे पॉइंट लगाना है हमें। ठीक है, तो करोगे भैया, यानी 9 से भाग करोगे 50 में, 9 पंजे 45, 5 बचेंगे, फिर 50 हो जाएगा, फिर 9 पंजे 45। 11 से भाग करोगे, 11 6 66, 4 40, 11 3 33। 15 से भाग करोगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, कितना बच गया? 5, फिर 50 हो जाएगा, फिर 15 थी 45। 17 से भाग करोगे, 17 चौक 68, 17 पंजे 17 छिक्कू 102, 17 छिक्कू भैया 102, 8 बचेंगे, फिर 80 हो जाएगा, 17 चौके 68। तो इसमें सबसे बड़ी देखोगे, सबसे बड़ी क्या है भैया? 0.64। ठीक है भाई, 17 चौके 68, 17 छिक्कू 102, 8 80, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बड़ी होगी हमारी 11/17। 11/17 सबसे बड़ी क्या होगी? 11/17। और सबसे छोटी क्या होगी? 0.53, यानी 8/15। ठीक है, अब इन दोनों का कर लो, एलसीएम ले लो पहले। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो भैया 17 गुणा 15 ही आ जाएगा, 17 गुणा 15। ठीक है, और 17 से 17 खत्म, 15 की 11 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 धाम 150 और 15 165 आ जाएगा। 15 से 15 खत्म, 17 की 8 में करोगे, 8 सत्ते 56 और 8 एकम 8 और 5 इस तरह 136। ठीक है, अब इनको घटा दो, यानी 15 में से 6 गए तो भैया कितने बचेंगे? 9। इसी प्रकार 14 में से 13 गए 1, 19, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 15 की 15 में 225 प्लस 30, 225, 235, 245 और 255, 19/255, 19/255। सही घटाया? एक बार और देख लो, चेक कर लेते हैं। 5 15 में से भैया 9 गई तो बिल्कुल ठीक है, 15 15 ये 2 बचे भैया, 2 29 आ जाएगा, 29/255। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, हाँ भैया ये रूट है, और फिर है ये 3 प्लस रूट 27 प्लस रूट 73 प्लस रूट 64। ठीक है, यहाँ भी कोष्टक है, यहाँ भी कोष्टक है, और यहाँ भी ब्रैकेट्स है। ठीक है, भैया 64 का कितना हो जाएगा? 64 का आप बोलोगे जी 8 होगा वर्गमूल। 64 का कितना होगा? 8। 8 प्लस 73 कितना हो जाएगा? 81। यहाँ तक कितना हो गया? 81। और 81 का कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब 27 प्लस 9 36 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट 36। 36 का कितना हो जाएगा? 6। अब 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9। और 9 का क्या आ जाएगा? 3। देखो 64 का 8, 8 प्लस 73 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9। फिर 9 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 36। 36 का रूट 6, 6 प्लस 3 9, 9 का 3। ठीक है, 3 इज द राइट आंसर, सी। नेक्स्ट, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो जब ये अनंत तक होता है, कोई भी रूट में नंबर होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, तो उसका हमेशा रूट, जो रूट में संख्या होती है वही आंसर होता है। जैसे रूट 2 है तो इसका हमेशा क्या होगा भैया? 2। कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम इस बात को? देखोगे, ये मान लो x बराबर रूट 2 गुणा रूट 2 और गुणा रूट 2 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर कर लो भैया, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो इस पे से रूट हट जाएगा। ठीक है ना, या इस रूट को इधर ला सकते। ये भैया रूट सभी में है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये 2 फिर रूट 2 गुणा फिर रूट 2 फिर गुणा रूट 2, इस तरीके से। ठीक है,
तो अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही होगा भैया, बराबर 2 ऐसे ही, और इसका मान क्या माना था हमने, एक्स, और एक एक्स है, एक एक्स खत्म हो जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा 2। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इसी वजह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स की वैल्यू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यानी √12 प्लस √12 प्लस √12, इनके दो क्रमागत फैक्टर कर ले लो भैया, इंफिनिटी तक है, इसके दो क्रमागत फैक्टर कर ले लो जो आपस में आए, एक दूसरे को ना काटे और जो कुछ भी कॉमन ना हो जिसमें। ठीक है, तो मैंने 4×12 यानी इसको लिख लिया 4×3, 4×3, 4×12। ठीक है, अब 4×12 हो गया, तो अब यदि प्लस है यहाँ पे, यदि प्लस होगा तो हमारा क्या होगा, यानी बड़ा नंबर आंसर होगा, यदि छोटा होगा, यदि माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्लस है तो प्लस में हम बड़ा वाला सेलेक्ट करेंगे, और यदि यहाँ पे माइनस होता तो छोटा वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, डायरेक्टली 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 4 इज द राइट आंसर, यानी √30, ये भी सभी के ऊपर है, √30 माइनस √30 माइनस √30 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसके फैक्टर कर लिया करो भैया, यानी 6×5 = 30, 6×5 = 30। यदि यह पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा आंसर होता है, यदि यह नेगेटिव नंबर है तो छोटा वाला आंसर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5, इसका कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन गलत आ गए भैया, इसका ई ऑप्शन लिख लेना 5। ठीक है, नेक्स्ट √5 √5 √5, देखो जब ये लिमिटेड हो, यदि इन्फिनिटी तक ना हो, √5 फिर √5 फिर √5 और फिर √5। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, √5 फिर √5 फिर √5 फिर। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये पहले रूट काउंट करने, 1 2 3 4, जो ये यहाँ पे वर्गमूल में है, इसमें है वर्गमूल में, तो हमें 2⁴ यानी 2⁴ का मतलब 2 की मल्टीप्लाई 4 बार मल्टीप्लाई करनी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में से एक कम करके लिखना है, 15/16। ठीक है, यानी कि 2⁴, यानी जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, तो उसे कैसे लिखोगे, यानी 1 माइनस 2⁴n², इस तरीके से लिख सकते हो, 2⁴n-1, 2⁴n² और बटे इंटू कोई नंबर है उसका जितनी भी बार है, वो जितनी भी बार लिखा हुआ है उसकी पावर n-1 बटे 2⁴n, ये होता है। ठीक है ना, तो 5⁴ 15/16 हो जाएगा, 5⁴ 15/16। नेक्स्ट देखोगे, इसे देखोगे, यानी ये भैया वर्गमूल 3, यानी और ये हो जाएगा 2, घनमूल 2 है, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 4 वर्गमूल। ठीक है, मैं बता दूं, देखो यहाँ यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये होता है वर्गमूल, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तो ये होता है घनमूल, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये 3⁴1/2 है, इसका मतलब है 2⁴1/3 है, इसका मतलब है 2⁴1/2 है, इसका मतलब है 4⁴1/3 है। ठीक है, अब क्या करोगे आप कि जो हर में पावर है, ये पावर जो है उनका हर जो है उनका एलसीएम ले लो, 2 3 2 3 कितना आ जाएगा 6, यानी 2, 3, 2, 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो अब इन 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 3⁴1/2 गुणा 6, और 2⁴1/3 गुणा 6, 2⁴1/2 गुणा 6, 4⁴1/3 गुणा 6। ठीक है, 2 से काटोगे 3⁵3 आ जाएगी, 3 से काटोगे 2⁵2 आ जाएगी, 2 से काटोगे 2⁵3 आ जाएगी, इससे काटोगे तो 4⁵2 आ जाएगी। इसका मतलब 3 3 होती है 27 हो गया, इसका मतलब 2 दूनी 4 हो गया, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और इसका मतलब 4 चौक 16। उसने क्या पूछा है, सबसे छोटा, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तीसरे नंबर में, तो √2 इज द राइट आंसर। ठीक है,
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लास्ट क्वेश्चन है, देखो बड़े ध्यान से, 2 की पावर दे रखी है 1/2, 2 की पावर क्या दे रखी है 1/2, 2 की पावर 1/2, कॉमा 3 की पावर 1/3, कॉमा 6 की पावर 1/6, कॉमा 12 की पावर 1/12। मैंने बताया था घातों का क्या लेना है, घातों में जो हर है उसका लेना है एलसीएम, यानी 2, 3, 6, 12 का एलसीएम आ जाएगा 12। ये क्या आया भैया एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 1/2 गुणा 12, कॉमा 3 1/3 गुणा 12, और 6 1/6 गुणा 12, कॉमा 12 1/12 गुणा 12, 2 छिक्के 12, 2 की पावर 6 हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12, और ये भैया तो ये तो 12 रहेगा भैया, ये 6 छिक्के 36 हो जाएगा, और ये 3 3 9 27 81, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो क्या करना है, हमें सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है 81, 81 मतलब दूसरा वाला, दूसरा वाला मतलब 3 की पावर 1/3। तो सरलीकरण में हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, और ये खत्म होता है आज पूरा चैप्टर। तो इससे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, आप अच्छे तरीके से मेहनत करें, और 20 दिन एकदम जबरदस्त तरीके से लगे रहें। भूल जाएं सारी चीज़ों को, बस ओनली टारगेट होना चाहिए कि 20 दिन बाद हमारा एक फाइनल, हमारी सफलता का एक परीक्षा है, हमारी सफलता की एक परीक्षा है जो हमें उसमें हासिल करनी है, अच्छे तरीके से हमें पास होना है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।